भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। हाल ही में इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि साहब मैं भारत की मदद करना चाहता हूं और भारत किस तरीके से काम करे ये पाकिस्तान से सीख ले। तो इसमें हमारे पास सिर्फ शुक्रिया करने के अलावा और कोई चारा है नहीं बाकी। और ये प्रोग्राम हम इमरान खान साहब को शुक्रिया ही करने में बताएंगे। पूरा प्रोग्राम बहस जरूर होगी पाकिस्तानियों से, लेकिन हम ये बताएंगे कि हम इमरान खान को थैंक यू कैसे कर सकते हैं। इसके पहले कि हम थैंक यू करने की कोशिश करें, मैं बताता चलूं कि $500 बिलियन यानी $500 बिलियन से ज्यादा इंडिया का फॉरेक्स पहुंच चुका है। इंडिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी मार खा रही है, इंडिया की इकोनॉमी कुछ अलग नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी इंडिया की कुछ महीने पहले, अब दोबारा हो जाएगी। और काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज इंडिया आने की कोशिश कर रही हैं, सरकार बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे पूरे ऑनक्लेव्स खोले जा रहे हैं, जहां पे वो आएँ, ज़मीनें उनको मिलेंगी, टैक्स रिजीम बेहतर करी जाएंगी, पूरा सिस्टम अच्छा करा जाएगा, जहां पे वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें और मेक इन इंडिया सक्सेस हो। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि अपनी नेगेटिव इकोनॉमी, जो उनकी ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि मैं इंडिया को सिखाऊंगा कि कैसे इकोनॉमी संभाले और कोरोना के साथ कैसे डील करें। आइए एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम इमरान खान साहब को बोलेंगे थैंक यू खान साहब। जो पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग कर गुजारा कर रहा है, जो पाकिस्तान टिड्डी बेचकर अपना पेट पाल रहा है, जो पाकिस्तान चीन को गधे बेचकर पैसा कमा रहा है, जरा उस देश के प्रधानमंत्री का बड़बोला बयान सुन लीजिए। इमरान खान ने दावा किया कि भारत में कोरोना से जूझ रहे गरीब परिवारों की मदद पाकिस्तान कर सकता है। शायद पाकिस्तान भूल गया कि भिखारी दान नहीं करते, कटोरा लेकर दानवीरों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। Pakistan would do well to recall that they have a debt problem which covers 90% of the GDP and they've been asking for debt restructuring. As far as India goes, our stimulus package is as large as the GDP of Pakistan. पाकिस्तान को आंकड़े के नाम पर तो सिर्फ बम और गोलियों की गिनती याद रहती है, लेकिन बात दान की हो रही है तो पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। मौजूदा समय में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन के पार चला गया और पाकिस्तान का सिर्फ $12 अरब है, जबकि पाकिस्तान पर $86.4 अरब का कर्ज है। पाकिस्तान की 90% जीडीपी कर्ज पर टिकी है और भारत ने महामारी के दौरान देशवासियों को जो राहत पैकेज दिया वो पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए पाकिस्तान भारत की चिंता छोड़कर पहले अपने सिर पर चढ़ा उधार उतारने की सोचे। ये सोचे कि जिन देशों से उधार लिया है वो चुकाया कैसे जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि चीन को गधे बेचकर क्या इमरान खान को इतने पैसे मिल गए कि वो भारत की मदद की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के दिमाग पर टिड्डी बिरयानी असर कर गई है, इसलिए परेशान इमरान अब भारत को ज्ञान दे रहे हैं। दोबारा स्वागत है आप सबका। मैं तारुफ करवाता चलूं अपने गेस्ट से आपका आज, और बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक बहस होने वाली है। मेरे साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फकर यूसुफजई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है कमर चीमा साहब आपका। आरजू काजमी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, वैभव वार्म वेलकम। हमारे साथ सुशांत सरीन जी हैं, सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं सुबुई खान साहिबा, एडवोकेट हैं, वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा टीवी पे। तो आज की हम बहस शुरू करते हैं। पहले मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, हाल फिलहाल में इमरान खान साहब ने बयान दे दिया, ट्वीट भी कर दिया उसके बारे में, और बोला कि साहब इंडिया के तो हाल बहुत ख़राब हैं और इंडिया अब फंसने वाला है। 30% से ज़्यादा लोग एक हफ्ते से ज़्यादा बच नहीं पाएगा। कोट भी करा उन्होंने, कौन सा, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। अगर कोई ग्लोबल पब्लिकेशंस ट्वीट करते तो हमें समझ में आता, उसकी लिंक ट्वीट करते तो हमें थोड़ा सा समझ में आता, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी करा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। चलिए कोई बात नहीं, अगर ग्लोबल पब्लिकेशन भी ट्वीट करते हम फिर उसको सीरियसली ले लेते। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है
जिसके पास इतना कर्ज है, अभी टोटल कहते हैं $86 बिलियन, और आपकी जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 10 से लेकर 12 बिलियन के बीच में हैं। 86 बिलियन आपका कर्ज है, आपको कर्ज पे ब्याज देने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है आरजू जी। लेकिन इसके बाद इतनी बड़ी दरियादिली का सबूत, हम तो सिर्फ शुक्रिया कह सकते हैं इमरान साहब को। हमें जानना चाहते हैं इस दरियादिली का क्या कारण, क्या है, वजूहात क्या है इस दरियादिली की। आप आरजू जी ये हमें बताइए। देखें मेजर गौरव, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई पैसे ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो एहसास प्रोग्राम हमारे यहाँ चला था, जिसमें हमने कई लोगों को मदद की है, उसका आइडिया वो आपसे शेयर करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज जो है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर सकी जैसे उनको करना चाहिए था या कर सकते थे, सिर्फ इसी वजह से कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, हम एक दूसरे का मजाक उड़ाने में लगे हैं। अगर कोई किसी की मदद करना भी चाहता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जितना हम लोग एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछालने में लगे होते हैं, अगर हमने कुछ काम कर लिया होता है एक साथ मिलकर, तो आज शायद यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम खड़े हो पाते। लेकिन भारत को हमेशा से ये है कि जी मैं तो बहुत कोई ऊंची चीज हूं, वो हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और पाकिस्तान जो है वो उनको जवाब देने में मसरूफ रहते हैं। तो जाहिर है कि दोनों कंट्रीज ने कहीं पे भी किसी डेवलपमेंट कंट्रीज की तरह कहीं भी तरक्की नहीं की है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद देख सकते हैं कि 2-3 दिन से आपके मीडिया पे भी यही बात हो रही है, बजाय उस चीज को अप्रिशिएट करने के कि जी इतनी ज्यादा टेंशन होने के बावजूद भी इमरान खान साहब आगे बढ़े और उन्होंने बात की। आपकी तरफ से भी इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए थी जिसमें आप हमें एडवाइस करते कि हम किस तरह से अपने कोरोना पेशेंट्स को हैंडल करें या किसी और चीज में हम थोड़ा सा मदद करते, हमारी हमें बताते कि हम क्या करें, हम आपको बताएं। लेकिन नहीं, हम लोग सालों से इसी चीज में लगे हुए हैं और हम इंशाल्लाह, मुझे यही लगता है कि हम अगली जनरेशन को भी यही जहर और यही नफरतें देके जाएंगे और हम दोनों कहीं आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जी जी जी, इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज हमें दबाती रहेंगी और हम उनके आगे खड़े रहेंगे, आप भी और हम भी। जी आरजू जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपके ओपनिंग कमेंट सुन के। मैं 2 बातें बताता चलूं, फिर मैं सुशांत सरीन जी के पास जाऊंगा। आरजू जी, ऐसा है ना कि आपने 2 बातें बोली कि आप मजाक क्यों उड़ाते हैं, पाकिस्तान जो करता है मजाक क्यों उड़ाते हैं। मैं ये कहता हूं आप लोग मौका क्यों देते हैं। हम तो स्लिप के फील्डर हैं, जैसे क्रिकेट में स्लिप्स होती है ना बैट्समैन के पीछे, हम स्लिप के फील्डर हैं। आप बॉल को निक करेंगे, हम कैच करेंगे, हमारा काम ही कैच करना है। तो कोई किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा, आप मौका न दें, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ना है, आपने इमरान खान साहब, आपको भी आइडिया देना चाहिए था। मैम एक बात बताइए, खान साहब तो कहते हैं जुकाम है, खान साहब कहते हैं इससे कुछ होता ही नहीं है, तो हम क्या एडवाइस दें। और आखिरी बात, आप इंडिया को एडवाइस दे रहे हैं, 20 करोड़ में से कितने लोगों ने, इमरान खान ने कितने लोगों को डायरेक्ट पहुंचाया है पैसा, कितने लोगों ने। और आपकी जो सिर्फ हमारी उज्ज्वला योजना है इंडिया की, दैट द बेनिफिशियरीज ऑफ उज्ज्वला योजना आर ट्वाइस देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैम ये देखिए ना, आप किसको एडवाइस दे रहे हैं। यहां पे ऑलरेडी जो चीजें हो रही हैं वो इतने बड़े स्केल में हो रही हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम शुक्रगुजार नहीं है खान साहब के, ये गलत फहमी लेकर मत जाइएगा। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू खान साहब। मैं बात करना चाहता हूं सुशांत सरीन जी से। सुशांत जी, इमरान खान साहब ने बोल दिया कि जो हमारा मॉडल है, अब तो खैर आरजू जी भी कह रही हैं कि हम पैसे वैसे कुछ देंगे नहीं आपको, और भारत हमसे पैसे वैसे मांगता रहता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग इंडिया एनी मनी, जाओ तुम, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। तो ठीक है साहब, पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए सुशांत जी, बात यह है ना कि खान साहब ने तो बोल दिया कि हमारा एक मॉडल है, मैं आपके साथ वो मॉडल शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया वाले 30% हिंदुस्तानी जो हैं बस वो खत्म होने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर। खान साहब ने डिक्लेयर कर दिया, और tribune.pk जो है पाकिस्तानी पब्लिकेशन है, उसका उन्होंने कोट कर दिया कि साहब ये 30% बस इंडिया की पॉपुलेशन जाने वाली, यानी कि तकरीबन आप लगा लीजिए लेट अस से 40-45 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन विद इन 1 वीक। और उसमें 3 दिन तो हो गए हैं, ये चौथा दिन है। तो अब हमें यह देखना है कि साहब 4 दिन बीत गए हैं, अब 3 दिन बाकी हैं, देखते हैं कि 40 करोड़ बंदे इंडिया के कहां जाते हैं। खान साहब का प्रेडिक्शन है। सुशांत जी जरा बताइए, आपके थॉट्स चाहता हूं मैं इस पे। यार 3-4 चीजें हैं। एक तो मुफ्त की नसीहत मेरे ख्याल नहीं देनी चाहिए। अगर कोई पैसे हैं तो बेशक दे दें, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके पास खुद पैसे नहीं है, ये दुनिया भर से मांगते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए, पेटी पॉइंट स्कोरिंग की है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 चीजें हुई हैं। एक, देखिए भारत की जो भारत की मौत, मैं यही कहूंगा,
ये प्रिडिक्शन 1947 के बाद से ही शुरू हो गई थी और पश्चिमी देश भी वो करते थे और पाकिस्तानियों की तो वेट ड्रीम है कि भारत एक दिन भस्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा और हम दोबारा से अपना राज इसके ऊपर लेके आएंगे। ये हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। लेकिन अभी देखिए, एक तो ये है कि पश्चिमी देशों ने, आपको याद होगा गौरव, जब ये जो विपदा है ये आई तो बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि भारत में मार्च के एंड या अप्रैल के एंड तक पता नहीं कितनी मौत हो जाएंगी और कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और पता नहीं क्या कहर ढाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टर्न्ड आउट टू बी फॉल्टी। दूसरी चीज ये कि इमरान खान का मेरे ख्याल आजकल, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं तो कोकीन शायद नहीं मिल रही, तो आजकल सस्ता नशा अफीम का कर रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी अकल लगाते और थोड़ी सी होश रखते तो उनको पता होता कि भारत के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की स्कीम्स हैं वो कितने साल से चल रही हैं, कितने लोग कर रही हैं, कितने लोगों को पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों को कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और कितने लोगों को अभी भी किए जाए, चाहे वो सब्सिडीज हो चाहे वो और तमाम चीजें हो। तो पाकिस्तान तो इसमें लेट आया है इस सारे सिलसिले में, भारत उससे पहले से करते आया। तो अब ये जो मुफ्त की नसीहत है पेटी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और अगर जैसे आरजू साहिबा के जो सेंटिमेंट थे मैं टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ, बात बिल्कुल ठीक है। अब उसका ब्लेम मैं पाकिस्तान के ऊपर देता हूँ, वो शायद भारत के ऊपर देती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये सारा की सारी प्रॉब्लम आई तो प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की कि सार्क के जितने प्रमुख हैं वो सारे के सारे आए और अपने एक्सपीरियंसेस की बात करें और उसको बात को आगे बढ़ाएं। तो जो इन द डिन है उनका क्या रिएक्शन था, वो क्यों नहीं आए? उनको उस समय तो नहीं चिंता थी कि हमको साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना चाहिए, आपसी अपनी रंजिशें, आपसी अपनी प्रॉब्लम्स एक जगह, लेकिन ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर इसको बात करते हैं। क्यों नहीं आए उस समय? उस समय क्यों अपने वो क्रोनी को भेज दिया जो चोरी कर रहा था मास्क की और पता नहीं किस पे पैसे बना रहा था, वो उसको भेज दिया। तो आपका जो रवैया था वो तो उसी दिन पता लग गया था कि आप कितने संजीदा हैं कोऑपरेशन में, आप नहीं थे। तो अब आप मुफ्त की नसीहत दे रहे हैं। मुफ्त की नसीहत की हमारे को जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल हमारे पास काफी एक्सपर्टीज है, आप अपनी नसीहत अपने पास है। जी जी जी, सुशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलता हूं कमर चीमा साहब के पास, और कमर चीमा साहब 2-3 बातें मैं कहता चलूं दस्तूरन, फिर मैं आपसे सवाल भी पूछ लूंगा। जैसे कि सुशांत सरीन जी ने बोला कि हमारी जो डायरेक्ट ट्रांसफर की जो स्कीम्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। वर्ल्ड की आई थिंक बिगेस्ट ट्रांसफर स्कीम्स इंडिया रन कर रहा है फॉर द पुअर पीपल, फॉर द बेनिफिशियरीज एटसेट्रा। वो बहुत ज़बरदस्त लेवल पर बड़ी सक्सेसफुल हो रखी हैं, चाहे वो गैस देने की हो, बिजली देने की हो, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश हो, और भी कई चीज़ें बेनिफिट स्कीम्स हैं इंडिया में। दूसरी ये चीज़ है कि ना, ये आप मुझे एक बात बताइए, ये डॉक्टर मिर्ज़ा जो आए थे आपके, जब सार्क की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो इमरान साहब तो आए नहीं, सुशांत जी ने भी यही बात करी, इमरान साहब आए नहीं, उन्होंने डॉक्टर मिर्ज़ा को भेज दिया। और सुशांत जी ने बोला कि मास्क की चोरी करी। सर चोरी नहीं, स्मगलिंग करी उन्होंने, स्मगलिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ही इज़ बीन अ स्मगलर। और 20 लाख उन्होंने मास्क स्मगल करे, चाइना से लिए थे, कहीं और उन्होंने फिर वो रफा दफा कर दिए प्रॉफिट के लिए। और ये मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में ये खबर पढ़ी है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो मेरी खबर नहीं है, ये मिर्ज़ा साहब ने स्मगलिंग कर दी मास्क की, वो फेस मास्क की, सस्ती स्मगलिंग करी है लेकिन कर दी है। तो चीमा साहब एक बात बताइए ना, कितने लोगों को, जो इमरान खान जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, इमरान खान जिस स्कीम और ये ट्रांसफर और ये सब जो कर रहे हैं अपने जो गरीबों के लिए, जो कह रहे हैं कि हमने करा है, कितने लोगों का करा है? जरा नंबर्स कुछ हमारे साथ शेयर करें, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स, एक्यूरेट नंबर्स कैन वेरी, आपके अलग होंगे, गवर्नमेंट के अलग होंगे, बट मोटा मोटी नंबर्स क्या हैं? कितने लोगों का बेनिफिट करा इमरान खान ने? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मेजर साहब, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अपनी पॉपुलेशन से कंपेयर न किया करें, ये सवाल ही गलत है। आपका मुकाबला चाइना के साथ है पॉपुलेशन वाइज, हम तो एक छोटा मुल्क होने के नाते आपका मुकाबला करते हैं, करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरी चीज, आपने बात की कितना पैसा हुआ, मेरे ख्याल से तकरीबन 121 अरब से ज्यादा शायद पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं इसमें। जो दूसरी अहम बात है, मैं प्राइमरीली इमरान खान साहब की इस ऑफर को पसंद भी नहीं करता और समझता हूं उन्होंने
उन्होंने गलत ऑफर की है। देखिए, भारत को ऐसी ऑफर नहीं करनी चाहिए। आपके फॉरेन ऑफिस ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान के साथ बैठ के टिड्डी दिल के ऊपर टेक्निकल टीमें बैठ के बात करेगी, और आपने एडवांस केमिकल ईरान भेज दिए हैं। सो आप किससे डील करते हैं? आप खौफ से डील करते हैं, जहां से आपको खतरा हो, क्योंकि आपको पता है टिड्डी दिल वाया ईरान पाकिस्तान आएगा तो शायद हम ईरान से डील करें, उसको वहां रोकें, पाकिस्तान में रोकें, फिर हो सकता है इंडिया में आने से बचाएं। सो आप खौफ से डरते हैं, आपको खौफ दिलाना चाहिए। जितना ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आपके दिलों में खौफ डालेगी, उतने ठीक रहेंगे। मोहब्बत आप नहीं मानते, क्योंकि मोदी साहब तो इमरान साहब को बुला लेते हैं कि आए सार्क के लिए बात करें, कोविड-19 पे हम नहीं आए, अच्छा किया, लेकिन हम मशवरा दे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। भाई पैसे आपके अपने, आपने जो करना है खुद करना है, हमने आपको नहीं देना। अमेरिका वेंटिलेटर दे तो आपको अच्छा लगता है, और भाई इस खित्ते के लिए उसने मोदी साहब के लफ्ज हैं, आए गुर्बत खत्म करें, आए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करें। मोदी साहब कहें तो अच्छे होते हैं, इमरान कहे तो बुरा होता है। इमरान ने को आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालने थे, एक ऑफर थी जो कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल गलत की, क्योंकि इंडिया को कभी भी प्यार नहीं पेश आना चाहिए, इनको खौफ और डर से खेलना चाहिए। और मुझे गुस्सा अपनी गवर्नमेंट पे ये है कि हमारी गवर्नमेंट आपके लिए खौफ और डर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि आप लैंग्वेज ही खौफ और डर की समझते हैं। ये मेरी एक हम्बल ओपिनियन है, मैं इसमें गलत हो सकता हूं, मैं पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं, मैं समझता हूं कि कोऑपरेशन चलना, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, लेकिन नजर नहीं आ रहा। सो अभी कुछ और फार्मूला आपके लिए होना चाहिए। बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपने बोला कि आप अपनी सरकार से नाखुश हैं, मैं भी आपकी सरकार से नाखुश हूं, तो वी आर एट द सेम पेज देयर, ऑन द सेम पेज। हम दोनों ही इमरान खान से परेशान हैं, तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, कंपैरिजन हमने नहीं करा अपनी जनसंख्या जो है हमारी पॉपुलेशन की आपसे। आपकी पॉपुलेशन पूरी पाकिस्तान की उत्तर प्रदेश से कम है, तो अगर जो भी इमरान खान को बात करनी हो योगी आदित्यनाथ जी से करें डायरेक्टली, क्योंकि बराबरी वहीं तक खत्म हो जाती है। योगी जी भी बड़े हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। तीसरी बात मैं आपको बताता चलूं ना, ये जो बात करी आपने कि ये भारत को खौफ दिलाएंगे, भारत खौफ की जबान समझ, किसने रोका है साहब आपको? किसने रोका है? किसने रोका है? किसने बोला है कि आप खौफ ज्यादा ना करें हिंदुस्तान को? किसने? आप कभी रुके हैं? हम कभी आपको रोक पाए हैं? खौफ का दूसरा लफ्ज क्या होता है? उसका पर्यायवाची क्या है खौफ का? दहशत। खौफ यानी दहशत। दहशतगर्दी पाकिस्तान की कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया साहब। अमेरिका ने बोल दिया रोक दो, नहीं रोक पाए। चाइना ने चुपचाप से कान में बोल दिया रोक दो, नहीं रोक पाए। भारत कह रहा है रोक दो, नहीं रोक पाए। कोई नहीं रोक पाया। जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वो चलेंगे, इंशाल्लाह चलती रहेंगी। चलिए मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, एक बात समझाइए मुझे, इमरान खान ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर के पीछे जहनियत क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना बड़े तंग दिल किस्म के हैं, वो छोटा दिल रखते हैं। खान साहब ने इतना बड़ा दिल रखा है, खान साहब ने साफ साफ बताया है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। पैसे देने की तो बात कभी हुई नहीं थी, हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इंडिया को तो आता ही नहीं है कि डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन फिर भी इंडिया को कुछ नहीं आता। खान साहब बताएंगे इसके पीछे जहनियत क्या है। वैभव, ये समझाइए हमें। देखिए, मैं आपको हमेशा बता देता हूँ कि सस्ता आदमी, सस्ते नशे, सस्ती बातें और सस्ती सोच, बस यही चार चीज़ें हैं जो इमरान खान की पूरी शख्सियत के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। अभी हाल ही में नथिया गली से लौटे हैं ईद मना करके, 4-5 दिन थे वहाँ पे, और शायद मेरे ख्याल से अभी वो उनका जो हैंगओवर है वो उतरा नहीं है, और उस हैंगओवर में वो ये बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो ये दुनिया में एक ही चीज़ करते रहे हैं, वो है टेररिज्म। आतंकवाद छोड़ करके इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया क्या है? आपने गरीब को 2 रोटी तो दे नहीं पाए, चले 2 रोटी ना दे पाए, इज्जत देते, इज्जत तक इन्होंने नहीं दी अपने आवाम को। अभी कल जब एक पैंडेमिक चल रहा है, अभी 2 दिन पहले इन्होंने बजट अनाउंस करा जिसमें 12% इन्होंने बजट इंक्रीज करा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस का, यानी पाकिस्तान की आर्मी का बजट 12% बढ़ाया है, और हेल्थ का बजट सिर्फ 2% भी नहीं, 1.85% इन्होंने अपना हेल्थ बजट बढ़ाया है। तो देखिए, ये इस मुल्क का हाल है। अब इस चीज को आप कवर अप कैसे करेंगे? कवर अप ऐसे करेंगे कि आप कहेंगे भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, हम इंडिया की हेल्प करेंगे, और ये जैसे इलेक्शन के पहले बोला करते थे कि हम दुनिया के दूसरे देशों को कर्जा हम देंगे।
लूटी हुई दौलत हम लेके आएंगे। तो ना लूटी हुई दौलत आई, ना कुछ आया, और ये खुद जो है कभी 2 बिलियन के लिए कभी सऊदी अरेबिया के ड्राइवर बन जाते हैं इमरान खान, कभी 3 बिलियन के लिए यूएई के ड्राइवर बन जाते हैं। तो ये मतलब ये जो पूरा मुल्क है, और ये खास तौर पे ये शख्स, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रिलायबल सोर्सेज से, कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इसको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। और मैं चाहता हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि इंडिया में भी लोग इसको सीरियसली लेना बंद कर दें। अब देखिए, ये एक इन्होंने कहा कि भाई आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ से बात करें। देखिए साहब, मैं तो कहता हूँ योगी आदित्यनाथ से बात नहीं करें तो बेहतर है, वरना कुछ हो चाहे ना हो, इनका नाम जरूर वो ट्रांसफर कर देंगे इमरान साहब का। तो जो थोड़ी बहुत इनकी जो क्रेडिबिलिटी बची है पाकिस्तान के अंदर, कि वो लोग जानते हैं कि हाँ कोई इमरान खान है, वो इमरान खान का नाम ही बदल देंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मोदी से नहीं डील कर पा रहे तो आप योगी से क्या डील करेंगे। और देखिए, ये कह रहे हैं कि हम मशवरा दे रहे हैं, आप मशवरे से क्यों परेशान हैं। देखिए, मशवरा बराबरी वालों में दिया जाता है। जब आपकी हमारी हैसियत में कोई बराबरी हो तो आप हमें मशवरा दें। राह चलते आप मोहल्ले में एक रेडी लगाते हैं और एक मोहल्ले का जो सेठ है वो आता था, आप उसको मशवरा देना नहीं शुरू करते। तो आप हमें मशवरा ना दें। आपके मुल्क में 90 लाख लोग कोरोना वायरस आने से पहले बेरोजगार हो चुके हैं। तो आपकी जो आबादी है 20 करोड़ में 90 लाख लोग कितने होते हैं, ये बेरोजगारी किस रेट पे है, ये चीमा साहब पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता क्या पढ़ाते हैं, बट इनको समझना चाहिए, इनको एनालिसिस करना चाहिए कि वो जो 90 लाख लोग हैं, अभी कल नंगर पारकर एक जगह है सिंध में, वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, तो वो कुआं खोदने लग गए, और वो कुआं खोदते खोदते खुद उसमें दब के मर गए। तो इनके यहाँ जो रियासत मदीना है, इनकी रियासत मदीना की ये हालत है कि लोग पानी की तलाश में मर जा रहे हैं। पंजाब में, साउथ पंजाब में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोग रोटियों के लिए चोरियां कर रहे हैं, और ये हमें कैश ट्रांसफर की स्कीम समझा रहे हैं। जी तो जी जी, मतलब खुदारा, मतलब ऊपर वाले का कुछ खौफ करें जी, और खुद से झूठ बोलना, अपनी आवाम से झूठ बोलना बंद करें। जी बिल्कुल। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हाँ, मैंने भी कह दिया पता नहीं जोश जोश में आके कि योगी जी से बात करें, फिर वैभव ने भी बात सही करी है कि योगी जी से ना ही बात करें तो वो और लेवल के खतरनाक है। योगी जी से ना ही बात करें तो ठीक है, वरना कुछ और हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। फखर साहब, एक बात बताइए, खान साहब जो हैं, मैं फखर यूसुफज़ई साहब से बात करना चाह रहा हूँ। एक बात बताइए, खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है, एक तो मैं वैभव की बात से ना बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने बोला सस्ता नशा, नशा सस्ता नहीं है साहब, नशा तो महंगा ही करते हैं खान साहब, बाकी कैबिनेट सस्ता करती हो। खान साहब की जो क्वालिटी है नशे की, वो माशाल्लाह मेंटेन्ड है, मतलब आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा भी हो खान साहब का, लेकिन जो नशा करते हैं बनी गला में बैठ के शाम को 7 बजे, वो टॉप ग्रेड का है। खैर, हमें पर्सनल बात किसी से नहीं करनी, मुझे वैभव की बात थोड़ी सी करेक्ट करनी थी। सस्ता बोला नहीं, सस्ता नहीं, महंगा है। अब आप एक बात बताइए, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। फखर साहब, ये बात बताइए सही में, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो मजबूती खान साहब के अंदर आती है ना, ये कहां से आती है इतनी मजबूती? इंडिया, हम तुम्हें सिखाएंगे कि माइनॉरिटीज के साथ कैसे डील करते हैं, हम इंडिया को सिखाएंगे। फिर आपके पिछले 1-1.5 साल में करीब 400 मंदिर टूट जाते हैं वहां पे, और 1032 सिख, हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का वहां पे फिर धर्म परिवर्तन हो जाता है, मजहब उनका जबरदस्ती बदल दिया जाता है। तो ये इमरान खान इंडिया को सिखा रहे थे कि माइनॉरिटीज के साथ कैसे डील करना है, ठीक है सब। अब उन्होंने कैश ट्रांसफर का एक शगुफा छोड़ा है कि हम सिखाएंगे इंडिया को। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है फखर साहब, मेरा ये सवाल है आपसे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में खान साहब को इस बात पे माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से, जो उन्होंने कहा था कि हम आपको ये करके दे देंगे। हालांकि हमारे दोनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने बात की, मैं वही को सेकंड करूंगा कि उन्होंने जस्ट असिस्ट करने को कहा था कि मतलब कोई अच्छा प्रोग्राम आपके यहाँ हो सकता है, उसको हम अडॉप्ट करके अगर पाकिस्तान में लेके आएंगे तो उससे हम कोई बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल हम मानते हैं भाई, आप वाहिद सुपर पावर है दुनिया की हिंदुस्तान, 130 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, बहुत दूध और शहद की नहरें बहती हैं आप लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ बेताशा गुर्बत है, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी है, 22 करोड़ जो पॉपुलेशन है, वहां पे एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग कमर चीमा, इंक्लूडिंग आरजू का आदमी, जितने आप लोग देखते हैं। यहाँ पे लोग घोड़ों और खच्चरों पे सफर करते हैं, कोई सड़क नहीं है, पीने के लिए किसी के पास पानी नहीं है। हम आज भी जहां पे मैं बैठा हूं, अभी कुएं से मतलब खोद के हमने कुआं खोदा हुआ, उससे ये मैंने पानी निकाला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इसके बावजूद हमने इजाफा कर लिया अपने डिफेंस बजट में 12% का।
हिंदुस्तान का माशाल्लाह से दुनिया का तीसरा बड़ा बजट है, $71 बिलियन का। हमारा जो पूरा बजट है वो 7,200 या 300 अरब रुपए का है। उसको अगर मिला ले तो आपका डिफेंस बजट उससे हमारा आपके साथ भाई कोई मुकाबला नहीं है, न करना चाहिए। खान साहब ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। मुझे नहीं पता कि नशा वो किस चीज का करता है, ये वो बेहतर जानता है, क्योंकि उसकी पर्सनल चीज है। अगर कोई करता है तो कौन सा करता है और कॉन्फिडेंस कहां से, शायद उस नशे का असर है, या वैसे ही वो मतलब एक कैप्टन रह चुके पाकिस्तान टीम के, बड़े दबंग कैप्टन थे, तो शायद उस वजह से वो एक कॉन्फिडेंट आदमी है। लेकिन ये चीज नहीं करनी चाहिए भाई। आप लोग मैंने कहा कि आप सुपर पावर है, और हम एक जिसे कहते हैं कि वेस्ट अफ्रीका की तरह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, भाई हमारा आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब, मैं यही कहूंगा कि भाई खान साहब आप पागल हैं कि आप हिंदुस्तान जैसे, मतलब मोदी जी क्या, योगी साहब क्या, मैं कहता हूं आप वहां के किसी एमपीए के बराबर भी नहीं है। आपकी कोई हैसियत ही नहीं है भाई उनके। हाँ, आप कोई मतलब कोई देखे कोई छोटी मोटी जगहों पे जाके बात कर लिया करें, तो ये गलती की इमरान खान ने। मैं बिल्कुल इसको मतलब जिसे कहते हैं कंडेम करता हूं उनके स्टेटमेंट को, कि उन्होंने गुस्ताखी की है हिंदुस्तान के उस पे, और उनकी मतलब अगर उनको इंसल्ट फील हुई है बिल्कुल उनको माफी। फकर यूसुफजई साहब, जिस तरह उन्होंने बहुत बढ़िया माफी मांग ली। फकर यूसुफजई साहब बहुत बढ़िया। एक बात तो मैं कहता हूं आपको, वीजा पक्का है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वीजा नहीं रोक सकती, लाइफ टाइम वीजा इंडिया का। ये हमारे दिल की बात आपने कह दी, चाहे आपने सरकास्टिकली कही हो। अब मैं एक आपको बात बताता हूं फकर साहब, आपने हंसी मजाक में सरकास्टिकली एक बड़ी सीरियस बात कही, तो मैं भी हंसी मजाक में एक सरकास्टिक बात कह दूं। जो रिपोर्ट खान साहब ने ट्वीट करी है, जरूर प्लीज, ठीक है, जो रिपोर्ट खान साहब ने ट्वीट करी है ट्रिब्यून की, जो कि पाकिस्तानी अखबार है, वो ये कहता है कि 30% इंडिया के लोग एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खान साहब ने जिस तरीके से, जिस लहजे में मदद ऑफर करी, एक तरीका होता है बोलने का, एक लहजा होता है बोलने का, एक स्टाइल होता है बोलने का, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है। ठीक है, हम लोग टीवी स्क्रीन पे एक दूसरे को कुछ बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन आपको कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पे कोई पाकिस्तान पे अटैक करा हो, या हमारे किसी मुख्यमंत्री ने, या हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने? जो जिसको जो कंसर्न है उसने वो अपने कंसर्न की बात करी, कहानी खत्म। खान साहब जब से आए हैं, खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद, खान साहब ट्विटर पे जहर उगल रहे हैं रोज। एक बार भी उनको जवाब नहीं दिया भारत ने, किसी से, किसी भारतीय ने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ कर दूं, सुशांत जी कुछ कर दें, वैभव कुछ कर दें, सुबुई कुछ कर दें, वो अलग बात है। हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। बट किसी ने कुछ नहीं बोला। तो खान साहब जब ये बोलते हैं कि 30% इंडिया वाले खत्म हो जाएंगे, यानी कि 45 करोड़, यानी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से दुगने लोग, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उससे डबल इंडिया के लोग एक हफ्ते के अंदर मरने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। फिर कहते हैं कि साहब बड़े साफ दिल से आपने पेश करा। ये साफ दिल नहीं है, कहते हैं कि नीयत से पता लगता है। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूं अपनी शो में, आज फिर कह देता हूं, ठीक है, जो मैं सर पे सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बात वही है, दिल में खोट है, नियत में खोट है, नमाज में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुबुई खान के पास जाता हूं, अगर सुबुई खान मुझे सुन सकती हैं तो। सुबुई जी, क्या मुझे आपकी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सुबुई जी, मैं सुन पा रही हूं। जी जी, मेरा आपसे सवाल है कि फकर यूसुफजई साहब ने यह बोला है कि साहब देखिए, उन्होंने बड़े सरकास्टिकली बोला जो बोला, लेकिन एंड में फकर यूसुफजई साहब ने यह बोल दिया कि साहब आप लोग डिजर्व ही नहीं करते किसी की हेल्प। आप लोगों को जो करना है करो, अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हो समझो, हमारी गलती हो गई कि हमने आपको हेल्प ऑफर करी। मेरा यह कहना है सुबुई जी कि नेगेटिव कॉनोटेशन है पूरा का पूरा जो इमरान खान ने ट्वीट भेजा है, क्योंकि हम पास्ट भी देखते हैं इंसान का, राइट? हम पास्ट के ट्वीट्स देखते हैं, और जो उन्होंने रिपोर्ट कोट करी है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की, उसमें उन्होंने क्या जहर उगलाया है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं सुबुई जी? जी जी गौरव जी, मैं पहले भी आपके शो में कहावत बोल चुकी हूँ, आज बिल्कुल एप्ट है इस सब्जेक्ट पे, तो दोबारा बोलना चाहूंगी कि अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि बी वेरी केयरफुल व्हेन अ नेकेड पर्सन ऑफर्स यू अ शर्ट। कोई एक ऐसा इंसान जिसके अपने शरीर पे कमीज नहीं है, आपको कमीज ऑफर कर रहा है,
तो फिर उसको हम क्या माने? उसको हम मदद माने, या हम उसको एक उनका सूडो कॉन्फिडेंस माने, या हम उनकी जबरदस्ती अपनी पावर दिखाने की एक नाकाम कोशिश माने? तो देखिए, ये हम सभी पैनलिस्ट जानते हैं। आंकड़ों की बात अगर हम करें तो पाकिस्तानी वो आंकड़े देते हुए तो अच्छे लगते हैं कि कितने बम फूटे, कितने मंदिर और मस्जिद विध्वंस करे, कितने आतंकी हमले हुए, कितने धर्म परिवर्तन हुए, ये आंकड़े करें तो समझ भी आता है। बात करते हैं हमें नॉलेज शेयरिंग की, या बात करते हैं हमें पैसा ट्रांसफर सिखाने की, तो देखिए आपने तो बता ही चुकी हैं कि 86 बिलियन डॉलर कर्ज जिस कंट्री पे, और कर्ज का ब्याज देने के लिए जिनको कर्ज लेना पड़ रहा हो, वो अगर इस तरह की बात करते हैं तो हंसी आती है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है गौरव जी, ये सूडो कॉन्फिडेंस है, ये एक्चुअली एहसास कमतरी है। ये कब आता है? ये तब आता है कि जब आप किसी एक इनकेपेबल आदमी को एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं जो संभालने के लिए वो लायक नहीं है, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। जब जो कोई लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन होने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोगों को लीड करना जानता हो, जो जनता को, देश को संभालना जानता हो, उसको एक लीडर बना के इलेक्शन में जिता के एक पोजीशन पे पहुंचाया जाता है। जब आप इलेक्शन ही नहीं करेंगे, जब आप सिलेक्ट करके इनकेपेबल लोगों को ऐसी जगहों पर पहुंचा देंगे, तो यही होगा। आपके कॉमिक कैरेक्टर बन गए आपके इमरान खान। आपके जब ये क्रिकेटर थे तो शायद कुछ लोग इनको पसंद भी करा करते थे, लेकिन जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनने के चक्कर में ना ही सिर्फ अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, बल्कि अपनी कंट्री की भी बेइज्जती वर्ल्ड वाइड करा रहे हैं। ऐसी हमारी कंट्री में भी एक राजा बेटा है जिनको जबरदस्ती पॉलिटिशियन बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये हम इंडियंस के लिए भी एक सीख है कि हम ये भी देखें कि एक्चुअली जिसका जो टैलेंट होता है उसको उसी टैलेंट में आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे तो ऐसी बेइज्जती होती है। आप देखिए गौरव जी, इनकी उधार की अर्थव्यवस्था है, दवाइयां भी हमसे मांग रहे थे। उस दिन हम बात कर रहे थे, इनके अपने नेशनल हीरोज भी अपने नहीं है। गौरी गजनवी नाम से ये अपने वेपन्स के नाम रखते हैं, और तो और हथियार अपना होममेड भी नहीं होते हैं। कभी नॉर्थ कोरिया से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका से भीख मांगते हैं, कभी गल्फ कंट्रीज में जाके गाड़ियां चलाते हैं पैसों के लिए। तो देखिए, ये हम लोगों को हमारी कोई मदद नहीं कर रहे थे गौरव जी, ये सिर्फ अपनी एहसास कमतरी और अपनी फटी हुई कमीज या अपना बिना कमीज का शरीर छुपाने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास बहुत कुछ है। और हम भारतीयों को इन पे एक्चुअली लड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी वैभव ने बोला, आपने बोला कि योगी जी का नाम लेना या किसी का नाम लेना, क्योंकि इनको और डराने जैसी बात है। खौफ की बात कर रहे थे चीमा साहब, हम लोग तो खौफ का मतलब इस्तेमाल भी आपके ऊपर करना ठीक नहीं समझते, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना डरे हुए हैं कि कहीं आप लोगों को, आपके प्राइम मिनिस्टर को हार्ट अटैक ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। अभी तो नशा करके जैसे तैसे करके अपना काम चला रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे आज की डिबेट पे गुस्सा या कोई एक्साइटमेंट उस नेगेटिव सेंस में नहीं है, मुझे हंसी आ रही है कि एक कॉमिक शो कोरोना के टाइम पे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। जी सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कमर चीमा साहब, मेरा वक्त खत्म होता जा रहा है। मैं चीमा साहब 1 मिनट दे सकता हूं आपको। 1 मिनट में आप प्लीज दिल अपना, जिसको कहते हैं ना कि दिल निकाल के रख दीजिए, जितना जहर उगलना चाहते हैं वो उगलिए। 1 मिनट है सर जहर के लिए, प्लीज चीमा साहब। नहीं, जहर ये सवाल ही गलत है मेरे साहब। मैं आपके इस सवाल से एग्री नहीं करता। मैं इस तरह बात नहीं करूंगा कि मैं किसी के वजीर आजम को कहूं वो नशा करता है। मैं इसे बिलो द बेल्ट एनालिसिस समझता हूं, खासकर टीवी पे बैठ के। मैं ये बिल्कुल गलत समझता हूं कि मैं कहूं ये वजीर आजम। देखिए, आपने भले वजीर आजम कैसा है, आपने चुना हुआ उसको, आपने मोदी साहब को वोट दिया, मैं मोदी साहब कहूंगा उसको। लेकिन आप अगर यहाँ पे एनालिस्ट बैठ के कहेंगे जी वो देखो नशा करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये बिलो द बेल्ट बात है। फिर हमें वो इंडिया वाले कहते हैं यार ये जो लोग ऐसे बातें करते हैं ना, ये सारे गोदी मीडिया है। ये इंडिया का गोदी मीडिया है। ये वो है जो हुकूमत की गोदी में बैठ के एनालिसिस करना चाहता है। ये उस तरह की बातें होती हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं एक अच्छा डिस्कोर्स बिल्ड कर सके। मैंने जितना भी एनालिसिस किया, मैंने कहा कि आप प्यार नहीं मानते, आप खौफ मानते हैं, तो इसमें हकीकत है। और आपने योगी साहब की बात की, योगी साहब को आप आजाद कर दें, एक नया मुल्क बना दें, हम उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। जब तक आपको पता है फॉरेन रिलेशंस किसी आपके हम सूबे से नहीं कर सकते, फेडरल फेडरेशन से कर सकते हैं, मरकज से कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने योगी साहब को हमारे साथ कर दी, मुज़ाकरात शुरू भी हो गए, तो वो बीफ एक्सपोर्ट कर देंगे। वैसे तो आपने बैन किया हुआ है, लेकिन आपकी स्टैटिस्टिक्स 2014-15 की बताती है जब से मोदी साहब आए, कमर चीमा साहब, बीफ एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ गई है। कमर चीमा साहब, स्टैंडर्ड्स भी चल रहे हैं। सो प्यार, बिल्कुल बिल्कुल। कमर चीमा साहब, आपका वक्त यहां पे खत्म होता है। आपने बहुत बढ़िया बात करी, आपने हम सबको बता दिया गोदी मीडिया है। वैभव, लास्ट 30 सेकेंड्स टू यू। कटोरा खान क्या चाहता है?
क्या चाहता है कटोरा खान? कटोरा खान क्या चाहेगा? वो वही एक दो शॉट उसके जो डेली की रिक्वायरमेंट है वही चाहेगा, और क्या चाहेगा? अच्छा, चीमा साहब, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि चीमा साहब ISPR से तनख्वाह लेकर के इंडिया में गोदी मीडिया के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मतलब अगर ये कयामत का आलम नहीं है तो फिर और क्या है? मतलब कयामत बहुत नज़दीक है हमारे। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं सारे पाकिस्तानी, देखें, हमें आपके ऊपर तरस आता है सिर्फ कि आप एक ऐसे शख्स के अंडर में इस समय आप जी रहे हैं जिंदगी। मतलब जो लाहौर और इस्लामाबाद में चल रहे चाइनीज मसाज पार्लर तो बंद नहीं करा पाया अपनी रियासत मदीना में, जो कि जो आपके आए जो सिंथिया रिची आके बैठी हुई है, जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पे, आपके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स पे, आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स पे, फाइनेंस मिनिस्टर्स पे ये एलिगेशन लगा रही है कि उनके साथ रेप हुआ है। वो इंसाफ तो किसी को दे नहीं पा रहा, और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारे लिए कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने लिए इतना करें कि आप अपने खुद के ऊपर तरस खा जाएं। ये बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरजू काज़मी साहिबा, आरजू जी, मैं आपके पास जाता हूं। वैभव ने बोला कि आप हमारे लिए कुछ ना करें, अपने ऊपर तरस खा जाएं, क्योंकि आपके मुल्क का हाल इस वक्त बेहाल है। और जिस सरकाज़म के साथ इमरान खान ने ऑफर करा था हेल्प का, एक तरीका होता है, आप नहीं समझते, एक तरीका होता है किसी भी मुल्क को बोलने का। मैं ये नहीं कह रहा भारत इतनी बड़ी मैशत है, 130 करोड़ लोग हैं, ये सब ये कहानियां छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मुल्क हैं और हम कह रहे हैं कि 2 मुल्क जब बात करें तो बराबरी की सतह से करें। हम ये भी मान लेते हैं आपकी बात। अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 2 मुल्क बराबरी की बातचीत होनी चाहिए, है नहीं बराबरी, लेकिन आप कहते हैं मान लेते हैं ये भी बात। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता, आपने ट्वीट देखा होगा इमरान खान, कि इमरान खान ने गलत बात करी थी? इमरान खान ने वो बात करी थी जो किसी को भी नाजेबा गुजरती, क्योंकि इमरान खान ने यह बात बोली कि 30% इंडियन हाउस होल्ड्स खत्म होने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर। क्या यह बात सही है कि गलत है? बिलो द बेल्ट तो चीमा साहब ने बोल दिया कि साहब आप लोग गोदी मीडिया हैं, सरकार की गोद में बैठ रहे हैं और आप ये सब लोग गलत चीज कर रहे हैं, ये चीमा साहब ने बोल दिया। लेकिन खुद के वजीर आजम ने क्या बात बोली, इतनी खतरनाक बात बोली उन्होंने, ये बात सही थी। आप 45 करोड़ लोगों के बारे में ऐसा बोलना चाहते हैं? आरजू काज़मी जी, आपके पास 30 सेकंड है। नहीं मेजर साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं से रिपोर्ट देखी है और उसके बारे में उन्होंने बात की है। जैसे आप लोग भी कहीं से भी रिपोर्ट उठाते हैं और पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनको कहीं से रिपोर्ट मिली है जो उन्होंने कोट भी की है और बताया है। इसमें कोई इतना बुरा मनाने की बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। आपको इसी चीज से बचाने के लिए उन्होंने ये लिखा है, क्योंकि अगर भारत में कुछ गलत होता है या पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है तो दोनों कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ एक पे नहीं। आप ये मत समझें कि अगर हमें कुछ हो गया या हमारे आग लगी या कुछ हुआ तो आपको कुछ नहीं होगा, या आपके अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान में कोई खुशी मना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसी से बचने के लिए, इसी से बचाने के लिए इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को आदत नहीं है कि कोई अच्छी बात करे, आप लोग एक्सेप्ट, आप लोग हजम नहीं कर पाते उस बात को। बिल्कुल। आपके लिए वही सही है कि कोई जहर उगले तो आप लोग खुश रहते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए इतने प्यार मोहब्बत से आप सब लोगों को बुलाता हूं हर संडे जहर उगलने के लिए। मैं बोलता भी हूं जहर उगलिए, 1 मिनट है आपके पास। जी सुशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट कोट करी। अब 4 दिन तो बीत गए, उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर 30% हिंदुस्तानी साफ हो जाएंगे। 4 दिन बीत गए। आप क्या अगले 3 दिन के बाद क्या पूछना चाहेंगे इमरान खान से कि 1 हफ्ते हो गए भैया, कौन सी रिपोर्ट थी और क्या सैंक्टिटी है पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट की? गौरव, मैं 4 क्विक पॉइंट देता हूं। पहला जो आपने सवाल पूछा, तो देखिए इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले, वजीर आजम बनने के बाद इतने वायदे किए और इतनी चीजें और इतने अपने डंके बजाए, उनमें से एक चीज कोई मेरे को बता दे कि वहां पर उन्होंने करप्शन खत्म कर दी, वहां पर उन्होंने नौकरियां दे दी, वहां पर उन्होंने घर बना दिए, वहां पर उन्होंने कौन से अपना जो प्रॉमिस था उसको पूरा किया और कितने यू टर्न उन्होंने किए। और वो तो मानते हैं कि यू टर्न जो होता है वो अगर लीडर करे तो बहुत बड़ा लीडर होता है, तो वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं, उसी चीज को वो दर्शा रहे हैं। दूसरी बात जो चीमा साहब कह रहे हैं कि भारत खौफ की भाषा समझेगा, देखिए खौफ की भाषा तो ये हमारे साथ पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो कश्मीर में तो 1947 में इन्होंने शुरू किया था अपने आतंकवादी भेज के, जो ट्राइबल थे पश्तून, और उनको भी कैसे हमने खदेड़ा और उनके कैसे पिछवाड़े पे लात पड़ी और वापस गए, वो भी हमारे सामने है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि
इनके खौफ से हम डरने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट आजकल इन्हीं को हमारे ऊपर हमसे खौफ आ रहा है। तीसरी चीज, चीमा साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, टिड्डी दल की बात जो ये कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारी सरकार जो है गलती कर रही है पाकिस्तान के साथ बात करके। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को अगर आप कोऑपरेट करेंगे भी ना, तो इनका जो फिलॉसफी है वो ये है कि हमने जो शरीक है हमारे यहाँ, जो हमारे दुश्मन है, उनकी दीवार गिरानी है, बेशक हम उसके नीचे आ जाएं। तो ये इतने पागल लोग हैं कि ये टिड्डी दल को इनकरेज करेंगे कि वो आके इनकी तो तहस नहस करे और फिर भारत में आए। तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनके पीछे नहीं जाना। सुशांत जी, लास्ट चीज एक बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, लास्ट चीज गौरव, 20 सेकेंड। देखिए ये बराबरी की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो ये हमसे कहते हैं कि आप हमसे बराबरी से बात करें, फिर जब बराबरी पे बात आती है कहते हैं यार बड़े भाई बन के बात करें। एक बार ही डिसाइड कर ले, बराबरी चाहिए कि बड़ा भाई चाहिए, दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती। जी बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सुशांत जी। मैं आता हूं फखर यूसुफजई साहब। फखर यूसुफजई साहब, मैं अपना प्रोग्राम अभी क्लोज करने लगा हूं, वक्त पूरा खत्म हो गया है। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं और आपसे गुजारिश के साथ 30 सेकंड कि एक बात सर, वो सरकाज़म दोबारा हो जाए, मजा आ गया था, एक बार और ऑन पॉपुलर डिमांड सर। नहीं मेजर साहब, बात मैंने आपको इसलिए बता दिया था ना कि पाकिस्तान में इस तरह की बात, और जिस तरह यारजू और चीमा साहब ने बात की कि अगर कोई मसला होता है भाई, मेरे पाकिस्तान चले खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग कहते हैं कि यार इसके 6 टुकड़े हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि यार हिंदुस्तान उस आग से बच जाएगा? अगर अफगानिस्तान में कोई मसला हो रहा है तो हम यहाँ पे खैबर पुख्तनख्वा में मैं भी बैठा हूँ, यहाँ तक उसकी जो है तपिश आती है, तो आप कैसे समझते हो कि अगर लाहौर में कुछ होगा या कराची में कुछ होगा या इस्लामाबाद में कुछ होगा? तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। बाकी यार आप बड़े और हम छोटे, मैं तो ये कहता हूँ, मैं ऐलान कहता हूँ कि यार आप बड़े और हम छोटे, कोई मसला नहीं है यार, आपके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल इज दैट। जी बिल्कुल, फखर यूसुफजई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे अपने गेस्ट्स को थैंक यू कहता हूं, बड़ी अच्छी बहस हुई आज। और क्लोज करने से पहले मैंने एक वीडियो ट्वीट करा था, वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो में यह दिखाया कि किस तरीके से तालिबान वहां पे आया है और जो ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान ने एक फेंस खींचने की कोशिश करी थी पाकिस्तान आर्मी में, वो तालिबान और लोकल अफगान्स ने उसको नीचे गिरा दिया। वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन है ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वो हमारा है। और बाकी जो इमरान खान ने बोला, तो इमरान खान साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपकी नसीहत आपके पास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले हफ्ते आपसे, और अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ, कुछ और गेस्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जय हिंद।